यहाँ पे इस शहर में अमन व अमान के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, फिर दूसरा ये जो मामलात हैं इस वक्त हर आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है। कोई गली, कोई मोहल्ला, हम नहीं कह सकते कि जनाब वहाँ पे एक आइडियल लॉ सिचुएशन है या आइडियल वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। बात यह है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से बड़ी बात की जाती है। फिर इस शहर में जो इन्फ्लक्स है लोगों का वो भी आपके सामने है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामला किस तरह से बेहतर होंगे? जब आईजी डीआईजी वगैरह करते हैं वो पिछले उससे कंपैरिजन करके और नंबर्स हमारे सामने रखते हैं। हालांकि बहुत इस वक्त हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दुनिया का तीसरा या चौथा शहर इस वक्त है कराची, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो है एक नापसंदीदगी का वहाँ पे इंडेक्स है उसमें। सर देखिए, मेरी बात सुने, विद कैमरास, विद द न्यू टेक्नोलॉजी, अब लॉ एंड ऑर्डर को दुनिया में कोई बड़ा मसला नहीं रह गया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कराची में 103 या 104 थाने हैं। आप 103 104 थानों के एसएचएस को एक कमरे में बिठाएं और उन सबको एक बंदा बुलाएं और उन्हें कहें कि हम आपके इलाके में कोई जुर्म नहीं देखना चाहते और आपको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी करता हूं इमरान कि यहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकती। मैं आपको गारंटी करता हूं 110 एसएचओ अगर चाहें और उन एसएचओ को प्रेशर नहीं डाला जाए और ये सारी पुलिस की नफरी जो है वो नहीं डिप्लाई की जाए इधर उधर की चीजों में और बिला वजह का टाइम नहीं ज़ाया किया जाए, तो कोई लॉजिक नहीं है। आज की दुनिया में सिक्योरिटी कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में कैमरे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ये सब ठीक हो जाएगा। ये सब इंटेंशनल है, सब बनाया हुआ खेल है। एसएचओ लोकल होना चाहिए, एसएचओ को पता होना चाहिए, एसएचओ आदमी यहाँ का रहने वाला हो। एक दिन मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, एक दिन मुझे एक वज़ीर आला साहब ने कहा, पुराने वज़ीर आला साहब ने, कि इस वक्त कराची में 102 एमएनए थानेदार हैं, जिसमें से 75 जो है मेरे गांव के। अच्छा, तो अगर इस तरह आप चलाएंगे फिर यही होगा जो हो रहा है। सही, ठीक है ना? अच्छा, अब लास्ट चला रहे सर लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव, आपको जी मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब मैं मिनिस्टर था, मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। जब मैं मिनिस्टर था फाइनेंस का 2013 में, तो मैंने कहा कि 4 मील का एरिया है जिसमें एक तरफ मेट्रो रोड है, एक तरफ मौरीपुर रोड है, एक तरफ ये केवाड़ी वाली सड़क है, एक तरफ लॉरेंस रोड है। ये जो 4 मील का एरिया है 4 सड़कों के दरमियान में, इसमें पाकिस्तान की 90% ऑफ द ट्रेड इसके थ्रू होती है। कमोडिटी की ट्रेड, जो कुछ भी इंपोर्ट होता है यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस पूरे इलाके को 100% कंप्यूटराइज करके इस पूरे इलाकों को ब्लैक ईगल्स टाइप किसी कंपनी के हवाले करके लॉ ऑर्डर्स के हवाले कर दूं। आप हमारी बात को यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? पुलिस वालों ने मुझे कहा नहीं सर रहने दें। मैंने पुलिस वालों को पूछा कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि रहने दें? मैंने कहा मैं पैसे देने को तैयार हूँ। इस इलाके को, मैंने दोबारा कह रहा हूँ, बेकरेट रोड, उधर से मौरीपुर रोड, इधर से ये केवाड़ी वाली सड़क, उधर से लॉरेंस रोड, ये जो 4 सड़कें हैं, तकरीबन 4 मील का इलाका है। इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं और पूरे इलाके में कैमरे लगा देते हैं और पूरे इलाके को एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर देते हैं। इसको हम रेड जोन, ग्रीन जोन करार दे देते हैं। तो उन्होंने कहा सर ये नहीं हो सकता। उसके बाद मुझे बताया गया कि उसमें बहुत बड़ी रुकावट वो जाली बिजनेसमैन हैं, इसलिए क्योंकि वो जाली जो काम करते हैं, वो स्मगलिंग का सामान लाते हैं, वो स्मगलिंग का सामान बेचते हैं, वो जाली ट्रक आते हैं, वो हीरोइन बिकती है। आपने कैमरे लगा दिए तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। आप किस दुनिया में बैठे? ठीक है, यकीनन यही वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये शहर, मतलब एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हम कह सकते हैं कि इस शहर को जो है इस हाल तक पहुंचाया गया।